व्यूअर्स मैं सुबह सुबह काम कर रहा हूँ और बेगम से भाई ये रेड़ा मुझे दे कर गई है। वो वजह यह है कि शाहीन ना इसके ऊपर जो मट्टी लगी हुई है ये खा रही थी ये वाली जो मट्टी नज़र आ रही है। सूरज तो माशाल्लाह खूबसूरत निकला हुआ है, लेकिन एक बैड न्यूज़ है, आज ठंडी ठंडी हवा चली हुई है जो कि हमारे काम में अक्सर रुकावट बन रही है। चलो अब तो कुछ जो है ना सर्दियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, तो यहाँ से हम पानी भरते हैं मट्टी बनाने के लिए। तो बहुत ठंडा पानी होता है, अब तो इतना ठंडा नहीं है, लेकिन जब सर्दियाँ फुल हुआ करती थी तो यकीन जानो इस पानी से जो है ना हाथ जम जाया करते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मट्टी भी बना ली है और उधर जो है ना ईंटें बनाने वाली जगह है वो भी मैंने बना ली है। अब आप लोगों से एक अहम मशवरा जो हमारी ज़िंदगी का मसला है तो वो शेयर कर रहे हैं, तो वो सुनने के बाद चाहे आप वीडियो को सब्सक्राइब करके चले जाना, हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। तो मेरी आवाज़ सुनने के बाद बेगम साहब भी भागती भागती आ गई है कि व्लॉग शुरू हो गया, कि मुझे भी एंट्री मारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम हमारे प्यारे बहन भाई, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक। और आज बेगम साहब ने बाहर आग नहीं जलाई। वो वजह यह है कि पहले भी बताया कि बहुत ज़्यादा आज हवा चली हुई है, ये देख लो कपड़े वगैरह भी हिल रहे हैं। और शाहीन सुबह सुबह खेल रही है इधर साइकिल के साथ, और अंदर का माहौल भी आपको मैं बताती हूँ, मैं आज हूँ भी बहुत खुश। चलो वो बाद में बताएंगे। खुश हैं और पहले तो मशवरा करना चाहिए ना, मशवरा करते हैं अपने यूट्यूब फैमिली से। इधर हमारी चाय तैयार हो रही है, नाश्ता अब करूँगा। तो व्यूअर्स बात कुछ इस तरह से है, क्योंकि आप ही हमारे यूट्यूब फैमिली हैं तो हम हर बात आप लोगों से शेयर करते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या मुश्किलात हैं अभी हमने आपको मुकम्मल तौर पर तो नहीं बताया, बस छोटी छोटी प्रॉब्लम जो है ना हम आप लोगों के साथ जो है ना शेयर कर देते हैं। तो कल एक भाई ने हमसे रब्ता किया है, तो रावलपिंडी से वो थे, तो वो हमें बोल रहे थे कि अगर आप लोगों को 3000 तक किराए तक जो है ना अगर मकान कोई मिल जाता है तो पता करके मुझे बताइएगा। तो क्योंकि आप भी हमारी फैमिली हो, फैमिली का हिस्सा हो, हम आप लोगों को फैमिली का हिस्सा समझते हैं, क्योंकि हर मुश्किल वक्त में आप हमारा साथ देते हैं। तो पूछना यही चाह रहे थे कि हमें यहाँ से अभी कदम उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए। आप लोगों को तो मेरा पता है कि अभी मैं अगर अफोर्ड कर सकता तो अपने बच्चों को यहाँ इस जगह पर क्यों रखता, क्योंकि 5000 अगर मैं हफ्ता कमाता हूँ तो 5000 ही हमारा खर्च हो जाता है। जहाँ पर आटा हमें 700 का 10 किलो मिलता था, अब हमें 1200 का जो है ना 10 किलो आटा मिलता है। बाकी जहाँ पर 1500 के हमारा सौदा सलफ आ जाया करते थे तो आप 2500 रुपये के आते हैं। तो सब्ज़ी भी हो गई इस तरह करा के, दूध के पैसे कटा के, तो 5000 पूरे का पूरा ही जो है ना हमारा खर्च हो जाता है। तो इसलिए मैं तो किराया अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, और यहाँ पर जो मुश्किलात थे फिर उनको हम खामोशी से बर्दाश्त कर रहे थे। तो उस भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिसने चलो थोड़ा सा सहारा तो दिया है हमें। तो जब हमें ऑफ़र मिल रही है तो क्या इस ऑफ़र से फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि अभी हमारा चैनल ग्रो होने में या चलो मोनेटाइज होने में तो महीने डेढ़ में हो जाएगा, लेकिन कुछ आए उससे व्यूज़ आए तो उसके लिए भी अगले जो है ना 2 मंथ हमें चाहिए, शायद 2 मंथ तक फिर कुछ ना कुछ आना स्टार्ट हो जाए। तो यानी कि ये 4-5 महीने का जो है ना अभी मसला है हमारा। तो अगर वो भाई अगर हमारी हेल्प कर रहा है तो हमें यहाँ से जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। हम रात से उस भाई ने बात की है तो हम यही सोच रहे थे। तो फिर हमने कुछ खुद भी सोचा, कुछ हमने ये बोला कि चलो आप लोग हमारे कुछ बड़े हैं, कुछ हमारी बहनें हैं, कुछ भाई हैं, तो सबसे मशवरा भी चाहिए, कुछ अच्छा मशवरा दीजिए कि हमें चले जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो अगर सीधी बात बोलें तो यहाँ पर जो माहौल मैं देखता हूँ तो उस मुताबिक तो दिल करता है कि अभी से चला जाऊँ। तो लेकिन जब ये भी इजाज़त नहीं देती तो फिर मजबूरी तौर पर यहाँ पर रह रहे हैं। तो बस अब आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार है कि क्या अच्छे कमेंट करना साहब बहन भाई, हमें हौसला देना। क्या करें हम आपकी हमारी आप यूट्यूब फैमिली हो, इसलिए हमने आपसे मशवरा किया है। अभी आप क्या कहते हो? हाँ, और वो भाई जिसने हमारे साथ रब्ता किया था वो भी अब वीडियो देख रहा होगा,
तो भाई आपका भी दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और कुछ मंथ अगर आप हमारी हेल्प कर देंगे तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। हमारे बच्चे भी अच्छी जगह पर रहेंगे और हम खुद भी जो ये तंगियाँ छोटी छोटी बर्दाश्त कर रहे हैं, आपका जो ये 2-3 हज़ार है महीने का, इससे हमारी ये छोटी छोटी तकलीफ़ें भी दूर हो जाएंगी। तो बाकी आप बोल रहे थे कि मकान देख लें, तो मकान का तो कोई मसला नहीं है, 3,000 तक ईज़िली मिल जाएगा, वो तो मिल जाएगा। लेकिन मेरी अपनी जेब तो ज़्यादा देती नहीं है, तो इसलिए मैं तो अभी नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर आप सच में अगर हमारी हेल्प करना चाहते हैं तो फिर कुछ, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि पूरी ज़िंदगी ही आप हमारी हेल्प करें, लेकिन नहीं, जब हमारा हाथ ठीक हो जाएगा, हमें चैनल से कुछ मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर कोई मसला नहीं है, हम अपना खुद ही अफोर्ड कर लिया करेंगे। तो अब और तो कुछ नहीं कहना था। हम सब बहन भाइयों का शुक्रिया अदा करते हैं, सब बहन भाइयों में इतना आपने हमें मुश्किल वक्त में आपने ही हमें साथ दिया है, हमारा सहारा बने हैं आप। तो बस क्या करें, ज़िंदगी है, गुजर रही है। बाकी हालात तो आप लोगों के सामने हैं, कोई छुपे हुए नहीं है। पाकिस्तान के जो हालात हैं, कितनी महंगाई है, अगर मैं 6,000 भी कमाऊँ तो मेरे ख्याल में वो भी कम है एक हफ्ते का। तो ये तो हम 4 बंदे हैं, तो यहाँ पर जो पूरी फैमिली, यकीन जानो यहाँ पर ऐसी फैमिलियाँ भी बैठे हैं जिनके 3-3 मर्द जो है ना वो कमाने वाले हैं। मैं तो चलो अकेला हूँ, तो फिर भी उनके घर में 3-3 दिन तक आटा नहीं होता। वजह क्या है? वो कमाते कम हैं और खाते ज़्यादा हैं। वजह यह है कि कुछ नशे के आदी हैं, तो कुछ सारा दिन ऐसे फ्री में ही गुजार देते हैं। लेकिन मेरी ये आदत नहीं, ना मैं नशा करता हूँ, ना मैं कोई फजूल वक्त इधर उधर गुजारता हूँ, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली का एहसास है। इस वजह से मैं अपने जो है ना खर्चे को मेंटेन रखता हूँ। अल्लाह का शुक्र है, हमारी रोटी भी पूरी हो जाती है। अल्लाह का शुक्र है, हम खाते पीते भी सही हैं। और अल्लाह पाक का भी लाख लाख शुक्र है कि जिसने मुझे सेहत वाली ज़िंदगी दी है, जिस वजह से मैं अपनी फैमिली का सहारा बना हुआ हूँ। तो ना ही मुझे कोई आज तक नशे की आदत लगी है और ना ही आइंदा अल्लाह करे मुझे लगे। तो बाकी आप लोगों की दुआएं हमारे साथ हैं, ये दुआएं ही हैं आप लोगों की जो हमें आज तक ज़िंदा रखे हुए हैं। यकीन जानो, वरना पाकिस्तान के जो हालात हो चुके हैं और जो महंगाई बढ़ चुकी है ना, तो अगर एक फ़र्द है घर का कमाने वाला, तो मेरे ख्याल में किस तरह से वो घर का खर्चा पूरा कर रहे होंगे, तो ये तो अल्लाह की ज़ात ही बेहतर जानती है। बाकी आप अच्छे कमेंट करें, हमें मशवरा दें। हमें अब सिर्फ आप लोगों के मशवरे का इंतज़ार है। उसके बाद जो भी कदम उठाएंगे सोच समझ कर इंशाल्लाह उठाएंगे। तो वीवर्स, अल्हम्दुलिल्लाह चाय हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम करने वाले हैं नाश्ता, और उसके बाद फिर सारा दिन ही काम पे गुजार देता हूँ। फिर आपको पता है कि दिन को मैं व्लॉग बहुत कम बनाता हूँ, या तो मेरा शाम को ज़्यादा व्लॉग होता है या फिर सुबह के वक्त जो है ना मेरा ज़्यादा व्लॉग होता है। इस वजह से क्योंकि मैं दिन को ख़ुद को डिस्टर्ब नहीं करता, ज़्यादा वक्त जो है ना मैं अपने काम में ही गुजारता हूँ, ताकि क्योंकि वो वजह आप पहले ही जान चुके हैं कि घर चलाने के लिए तो फिर हाथ पाँव मारने ही पड़ते हैं। तो ये देख लो, रात को जो है ना हमने चिकन बनाया था बेगम साहबा की फरमाइश पर, तो सुबह भी यही चलेगा और आज रात को भी यही चलेगा, क्योंकि हम खर्चा इसी तरह तो मेंटेन रखते हैं कि एक चीज़ जो बनाते हैं ना वो 2 दिन तक हम इस्तेमाल करते हैं, सब्जी हो चाहे चिकन हो। हाँ, सर्दियों में क्योंकि फिर अगर गर्मियाँ होंगी तो फिर वो जो भी सालन बनेगा वो सुबह ही इस्तेमाल होगा और उसके बाद हम इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। हमारा फ्रिज भी नहीं है ना, इसलिए हम नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि सर्दियों में तो सालन ख़राब नहीं तो 2-3 दिन तक भी ये चल जाता है। तो नाश्ता कर रहे हैं, आप लोगों ने करना है तो आओ मिलकर नाश्ता करते हैं। शहीन, आपने कर लिया नाश्ता? चलो, और समीर ये देख लो, तो इन दोनों की तबीयत भी ठीक नहीं हो रही, तो इनके लिए भी आप लोगों ने दुआ करनी है। ये कह रही है कि मुझे पेट में दर्द है, तो मट्टी ना खाया करो बेटा आप। और जो समीर है, समीर को नज़ला ज़ुकाम हुआ है, और बेगम साहबा ये भी जो है ना सर में दर्द की शिकायत कर रही थी। गला भी ख़राब हो चुका है, पता नहीं घी सही नहीं था क्या। घी तो हम अच्छे वाला ही खाते हैं, क्योंकि 300 रुपये किलो भी यहाँ पर मिलता है, और दूसरा जो है ना 520 रुपये किलो है, तो हम वही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि 1 किलो ही हमारा यूज़ होता है एक हफ्ते का। वैसे तो 1.5 किलो होता है, लेकिन हमने मेंटेन रखा हुआ है खर्चे को, तो 1 किलो ही यूज़ करते हैं किसी न किसी तरह। व्यूअर्स, मैंने नाश्ता कर लिया और उसके बाद अब चाय पी रहा हूँ, और बेगम साहबा जो है ना सुबह के दूध का वक्त हो चुका था, वो लेने के लिए गई हुई है, और बच्चे इधर मेरे पास ही बैठे हैं। तो व्यूअर्स, काम पे आ चुका हूँ, तो ये हवा आप देख सकते हैं कि कितनी तेज़ चली हुई है, और आज बड़ी टेंशन होगी रोज़ी कमाने में भी। तो व्यूअर्स, टोपी पहन के आया हूँ, क्योंकि हवा जो है ना बड़ी ज़बरदस्त और ठंडी चली हुई है, तो सर में जैसे ही ये जाती है तो सर में दर्द हो जाता है, तो मैंने कहा चलो अपनी हिफाजत खुद करनी चाहिए।
बाकी चैनल की हालत बताएं तो एक मंथ में इंशाल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से जो है ना हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। एक ये भी सोचते हैं कि चैनल मोनेटाइज होने का इंतज़ार कर लें, उसके बाद यहाँ से कदम उठाएं। तो बाकी जो बात थी दिल में वो हमने शेयर कर दिया, बाकी मशवरा देना आप लोगों का। तो अब मैं काम शुरू कर रहा हूँ, तो अब व्लॉग नहीं बना पाऊँगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे जब दोपहर को चाय बनेगी या फिर जिस टाइम भी टाइम मिलेगा तो फिर व्लॉग बनाऊँगा। काम कर लिया है, बर्तन धो लिए हैं। तो व्यूअर कुछ वजह ये भी है यहाँ से जाने की, इधर आप आवाज़ देख रहे हैं हमसायों ने कि व्लॉग में बड़ी मुश्किल से बना रहा हूँ। ये इतना हमें तंग कर रहे हैं ना कि जितना आप सोच सकते हैं। पता नहीं क्यों, ना ही हमने कभी इनसे कुछ मांगा है, हालांकि ये हमसे ले जाते हैं, हमने कभी इनसे कुछ नहीं मांगा, तो फिर भी ये हमें बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं। तो शहीन कैसी हो आप? ठीक हो? समीर बेटा आप कैसे हो? ठीक हो? अब क्या करोगी? अभी बर्तन धोए हैं सिर्फ। तो व्यूअर आज हवा भी बड़ी ठंडी ठंडी चली हुई है, ये आप देख सकते हैं, कपड़े हिल रहे हैं। तो अब बेगम से बने कपड़े भी धोने हैं, कपड़े वगैरह तो सूख जाएंगे ऐसे ना इस हवा में। हाँ ये देख लें साहब बहन भाई, मैं कपड़े लेके आ गई हूँ, अब कपड़े धोऊंगी। ये साबुन पड़ा है, बर्तन धोए हैं, और समीर और शहीन मेरे पीछे आ चुके हैं। ये देखो, शहीन घर खाती ना, समीर की तबीयत खराब है ना, आपको पता नहीं है। घर खेलो ना, जाओ घर। वो बैठा है समीर का बाबा, काम कर रहा है। ये दोनों अब घर जा रहे हैं, मैंने इसे कहा घर जाओ, चलो घर। समीर देखो गिर गया है, बैठता नहीं है सारा दिन और रात को हमें सोने नहीं देता। ये देख लें साहब बहन भाई, मैंने कपड़े धो लिए हैं और समीर रो रहा है, क्या रहा है मुझे सुलाओ। इसे सुलाऊंगी, फिर समीर के बाबा के पास जाऊंगी, या वहाँ पे भी काम करना है ना, आपको पता है, हेल्प करवाती हूँ मैं उसके साथ, वहाँ पे जाऊंगी हेल्प। तो व्यूअर्स जो है ना, दिन थोड़े लंबे हो गए हैं, अब गर्मी का एहसास भी होने लगा है। तो आज लग गई थी भूख, तो बेगम साहबा से मैंने बोला है कि मुझे रोटी बना कर दो और दोपहर को पराठे। ये दोपहर वाला, वो सुबह वाला पड़े थे, ये गरम की है, नीचे तो ताज़ी है ना। आपको बचता है, आपके बच्चे खाते हैं। हाँ ये ऐसे नहीं खाती। वो क्या है, डबल क्यों खा रही है? मीठी है, मीठी रोटी है मेरी बेटी के लिए। अच्छा अच्छा, शहीन जो है ना मीठी रोटी खाती है ना, खिलाया करो मीठा इतना, उसके दांत वैसे भी खराब हो रहे हैं। और समीर की शरारतें इतनी बढ़ गई हैं, इतनी बढ़ गई हैं ना, यकीन जानो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हम छुपा कर रखें और ये ढूंढ ना ले, ढूंढ कर उसको ख़राब कर देता है। वो आग जलाने के लिए मैं डीजल लेकर आया था और 2 मरतबा इसने उसको जो है ना ख़राब कर दिया। चीनी इसके हाथ में लग जाए तो बस उसका सत्यानाश कर देता है। क्यों ऐसा करते हो? ऐसा क्यों करते हो बताओ? हम बार बार आपको माफ़ कर रहे हैं, ये मैं तुझे समझा रहा हूँ। हाँ अब क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और जो शहीन है ये भी कम शरारती तो नहीं है। तो व्यूअर्स दोपहर का खाना हमने खा लिया है और अब जाकर मैंने टोपी उतारी है। सर से बहुत ज़्यादा आज हवा थी ठंडी ठंडी, अब भी चल रही है, लेकिन अब धूप का थोड़ा सा एहसास हो रहा था और कानों को भी दर्द हो गया था टोपी कर करके। तो मैंने सोचा चलो सर को हवा लगा ली जाए। तो व्यूअर्स ये वाला सरन हमारा बच्चा हुआ है जो कि रात के हम इस्तेमाल करेंगे, तो ये काफ़ी है हमें, थोड़ा है काफ़ी है। वो कल शाम को पकाया था, आज शाम तक चलेगा। ये इसको हम 24 घंटे तक चलाते हैं, 1 साल 2 दिन ही समझ लो। आधा काम मैंने कर लिया है और आधा अब जाकर स्पीड लगाऊंगा ताकि अंधेरा होने से पहले पहले जो है ना काम ख़त्म कर लूँ। ओए समीर बेटा आ गया है ना, ये मेरे साथ तैयार हो चुका है अब जाने के लिए उधर काम पे। थैंक यू शुक्रिया। अच्छा इंग्लिश का तर्जुमा भी बता रही हो? अच्छा और बोलो सोनिया आंटी आ जाओ हमारे साथ खाना खा लो, जल्दी जल्दी आओ। शुक्रिया। तो ये हमारी एक सिस्टर थी सोनिया सिस्टर, तो आज उनका फ़ोन आया था कि उन्होंने बोला कि मेरे चैनल का नाम चैनल हो
तो मेरा नाम ले लो अपनी वीडियो में, वो भी शाहीन ले। तो मैंने कहा चलो ये छोटी छोटी ख्वाहिशें, अगर ये छोटी छोटी ख्वाहिशात हम अपने व्यूअर्स की पूरी नहीं करेंगे तो फिर बड़ी कब करेंगे। तो अब क्या कर रही हो? ये देख लो, ये समीर के काम है। अब तिलाजा बाल्टी में डाला हुआ है सारा, और जो तिलाजा है इसमें डाली हुई है मट्टी। तो ये होती हैं इसकी छोटी छोटी शरारतें जो सारा दिन ही ख़त्म नहीं होती। मैं बड़े शौक़ से लेकर आया था तिलाजा, लेकिन इसका जो पूरा नहीं हुआ। हाँ, ख़राब निकला था। तो मेरा मशवरा ये कभी ना लेना। अब ये मार्केट में आम आ चुके हैं, 300 का मिल जाता है ये, तो फजूल चीज़ है ये, फजूल। क्या कर रही हो? मट्टी में खेल रही हो हैं? अपने बाल देखें किस तरह बिखरे हुए हैं। अब मट्टी में खेल रही हो, बालों में मट्टी डालोगी, फिर अम्मी तेरी ना नहला देगी, फिर सर्दी लगेगी। अभी रोटी खा रहे हो बेटा? अच्छा। तो वीवर्स, शाम का वक्त हो चुका है बिल्कुल, सूरज जो है ना करीब है अब ग़रूब होने के। तो मैं भी कल के लिए मट्टी बना रहा हूँ, और यहाँ पर भी आप लोगों को हमने दिखाया है कि जो है ना ईंटें वगैरह हमने लगा ली हैं, और काम भी मैंने कर लिया है। और थोड़ी बहुत जो है ना बेगम से मेरा झगड़ा हो गया, जिस वजह से मेरा मूड भी थोड़ा सा ऑफ है। तो क्या करें, जिसके घर में झगड़ा ना हो। तो वो एक कमेंट भी आया हुआ था जो कहता है कि मेरी वाइफ से लड़ाई नहीं हुई तो वो दुनिया का झूठा इंसान है, ऐसे समझो। तो बस ऐसे ही समझो कि लड़ाई हमारे भी होती है, लेकिन क्या करें, फिर भी ज़िंदगी तो गुजारनी है ना। फिर थोड़ी देर बाद या दिन नहीं गुजारते, मतलब कुछ घंटों बाद फिर हमारा मूड एक जैसा ही होता है। तो ये आज की छोटी सी शेयरिंग थी, उम्मीद है कि आप दोस्तों को पसंद आई होगी। कल अल्लाह हाफ़िज़। ये देख ले साहब, बहन भाई समीर पापड़ खा रहा है। समीर मुझे दे दो, मुझे दो पापड़। ये देख लो, मुझे भी दे हैं पापड़, और अपने बाबा को भी पापड़ दे हैं समीर ने। आपने पापड़ खाए हैं? आज आपको गुस्सा है क्या है? हैं? ये देख ले साहब, बहन भाई कागज का पता नहीं वो जहाज बना रहा है, क्या कर रहा है? क्या कर रहे हो? ऊपर देखो, देखो ऊपर। ये शाहीन खड़ी है समीर से छुप के पापड़ खा रही है। पापड़ खा रही हो? समीर से छुप के खा रही हो? समीर छीन लेता है ना, इसलिए।